हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपकी खूबसूरत सी यूट्यूब चैनल प्रम्स एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्लास 10th सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारे यहाँ पे अर्थव्यवस्था और आजीविका है। आज की इस वीडियो में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको बताएंगे जो कि आपसे बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अलावा इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को भी बताएंगे जो कि आपसे बार बार एग्जामिनेशन में यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर आप उसको याद कर लेंगे तो आप इसके ऑब्जेक्टिव को भी डील कर सकते हैं और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को भी आप लोग बना सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में एंड तक रख करके इन दोनों चीज़ को आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ पे पहला की पॉइंट्स है कि औद्योगिक क्रांति का शाब्दिक अर्थ उद्योग तथा उत्पादन के क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन होता है। हमारा दूसरा की पॉइंट्स है कि इंग्लैंड में सबसे पहले कारखानों की स्थापना 1730 ईस्वी के दशक में हुई। 18वीं सदी में कारखानों की संख्या में कई गुनी वृद्धि हुई। अगला की पॉइंट्स है कि सूती और कपास उद्योग ब्रिटेन में 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के प्रथम चरण का सबसे बड़ा उद्योग बन गया। हमारा अगला की पॉइंट्स है कि मशीन उद्योग के आवागमन से पहले भारत से आयात में कई रेशम एवं सूती कपड़ों का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एकाधिकार था। हमारा अगला है कि जेम्स हरगिब्स द्वारा 1764 ईस्वी में बनाई गई मशीन स्पिनिंग जेनी ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। हमारा अगला की पॉइंट्स है कि 1973 में जॉन के ने फ्लाइंग शटल की आविष्कार किया था। जॉन के ने। हमारा अगला की पॉइंट्स है कि 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने वाष्प इंजन की स्थापना की थी। अगला की पॉइंट्स है कि 1785 में एडमंड कार्टराइट ने वाष्प से चलने वाली पावर लूम नामक करघा तैयार किया। हमारा अगला की पॉइंट्स है कि सन 1813 ईस्वी में ब्रिटिश सांसद द्वारा पारित चार्टर एक्ट व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिपत्य समाप्त कर दिया और स्वतंत्र व्यापार की नीति यानी कि पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड का मार्ग प्रशस्त कर दिया। हमारा अगला की पॉइंट है कि सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मील की नींव 1851 ईस्वी में मुंबई में डाली गई। हमारा अगला की पॉइंट है कि पारसी कावस जी नाजी दामार ने 1854 में पहली कारखाना निर्मित किया और तभी से इस उद्योग का इतिहास भारत में उद्योग का जो इतिहास है भारत में शुरू हुआ। अगला की पॉइंट से कि सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से मुंबई के बंदरगाह पर इंग्लैंड से आने वाली सूत कपड़ों का आयात बढ़ने लगा। अगला है कि सन 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल एक मारवाड़ी व्यवसायी हुकुम चंद ने स्थापित की। हमारा अगला की पॉइंट्स है कि सन 1907 में जमशेदजी टाटा ने बिहार के सकाची नामक स्थान पर टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की। 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने। हमारा अगला है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ सन 1814 में हुआ जब रानीगंज पश्चिम बंगाल में कोयले की खुदाई का प्रारंभ किया था। हमारा अगला कि औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप मध्यवर्गीय बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति हुई। यह वर्ग आधुनिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है। हमारा अगला की पॉइंट है कि औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप औद्योगिक मजदूर वर्ग का उदय हुआ। मजदूर शहर के छोटे छोटे घरों में निवास करने के लिए बाध्य थे जहां कोई बुनियाद सुविधा उपलब्ध नहीं था। इसे स्लम पद्धति कहा गया। हमारा 18वां प्रश्न नहीं दोस्तों, अगला की पॉइंट है यहाँ पे 1838 में लंदन श्रमिक संघ के नेतृत्व में मजदूरों ने चार्टिस्ट आंदोलन का प्रारंभ किया। 1918 में इंग्लैंड के सभी वयस्क स्त्री पुरुष को मताधिकार प्रदान किया गया 1918 ईस्वी में। और हमारा आखिरी की पॉइंट है कि भारत में निरौद्योगिकीकरण ब्रिटिश औद्योगिक नीति से भारत का निरौद्योगिकरण हुआ जिसके परिणाम स्वरूप भारत उद्योगों का विनाश हो गया। तो ये सारे यहाँ पे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्ट यहाँ पे की पॉइंट्स है जिसको आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा तो आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे इसमें डील कर सकेंगे अगर आपको याद रहा तो। चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। तो इसके हम आपको बताए थे कि यहाँ पे जो आपको बताया भी की पॉइंट्स उसमें था कि स्पिनिंग जेनी की आविष्कार यहाँ पे कब की गई थी। तो इसके ऑप्शंस हैं 1769, 1770, 1773 या 1775। तो स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था वो यहाँ पे 1770 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। इसके ऑप्शंस हैं एडिसन ने, जॉन ने, क्रॉम्पटन ने या हेफरी डेवी ने। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा
कि सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार यहाँ पे किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार यहाँ पे हम्फ्री डेवी ने किया था। हमारा तीसरा प्रश्न है कि बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? तो इसके ऑप्शन है 1851, 1885, 1907 या 1914। तो हमारा तीसरा का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1951 ईस्वी में। हमारा चौथा प्रश्न है कि 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? तो इसके ऑप्शन हैं कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, पटना। तो 4 का हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कलकत्ता। हमारा पाँचवा प्रश्न है कि भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? तो इसके ऑप्शन है 1907, 1814, 1916, 1919। तो 5 का हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 का हो जाएगा 1814। इन सारे क्वेश्चन को आपको यहाँ पे की पॉइंट्स में आपको बताए, आप याद कीजिएगा, सारे क्वेश्चन यहाँ पे की पॉइंट्स में मिल जाएगा, इसीलिए हमको बार बार बोले कि की पॉइंट्स को याद करने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। हमारा छठा प्रश्न है कि जमशेद जी टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो इसके ऑप्शन है 1854, 1907, 1915 या 1923। तो 6 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1907 ईस्वी में। हमारा सातवां प्रश्न है कि भारत में टाटा हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो इसके ऑप्शन है 1910 में, 1951 में, 1955 में, 1962 में। तो 7 का हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1910 ईस्वी में। हमारा आठवां प्रश्न है कि इंग्लैंड के सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसके ऑप्शन है 1838, 1881, 1918 या 1932। तो 8 का हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1918 ईस्वी में। हमारा नौवां प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसके ऑप्शन है 1848, 1881, 1885 या 1920। तो 9 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1920। हमारा 10वां प्रश्न है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो उसके ऑप्शन है 1838 में, 1858, 1881 या 1920। तो 10 का हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 1881 ईस्वी में। 11वां प्रश्न है कि AITUG का सर्वप्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसके ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या चित्तरंजन दास। तो 11 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? लाला लाजपत राय। हमारा 12वां प्रश्न है कि रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसके ऑप्शन है भारत से, चीन से, बर्मा से या तिब्बत से। तो 12 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? चीन से। चीन से यहाँ पे रेशम मार्ग का प्रारंभ होता है। हमारा 13वां प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुई? तो इसके ऑप्शन है 1981, 1926, 1947, 1948। तो 13 का हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1948 में। 14वां प्रश्न कि भारत राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उसके ऑप्शन है 1948 में, 1958, 1962 या 1965। तो 14 का हमारा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 1962 ईस्वी में। 15 का क्वेश्चन है हमारा कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इसके ऑप्शन है इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में या अमेरिका में। तो 15 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की यहाँ पे सर्वप्रथम हुई थी स्टार्टिंग औद्योगिक क्रांति का। हमारा 16वां प्रश्न है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो इसके ऑप्शन है सेफ्टी लैंप, सोलर इंजन, वाष्प इंजन या पावर लूम। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। कब किया था? आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10th सोशल साइंस हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 5 है, अर्थव्यवस्था एवं आजीविका, तो उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके की पॉइंट्स आज के इस वीडियो को बताए। तो मिलेंगे इसके अगले चैप्टर के मोस्ट विवेक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।